जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सभी को ये ज्ञान नहीं है कि तुलसी जी कौन हैं। वृंदा और तुलसी जी का आपस में क्या संबंध है। दोस्तों, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, फिर भी उसने भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप क्यों दिया। इन्हीं सब बातों की जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। वीडियो शेयर करने से और लोगों तक भी जानकारी पहुंचेगी और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वृंदा कौन थी और उसने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। दोस्तों, वृंदा और तुलसी एक ही हैं। आज जिस पवित्र वनस्पति को हम तुलसी के रूप में जानते हैं, वही तुलसी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी, जिसने असुर कुल में जन्म लिया था। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। बाल्यकाल से ही वह भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करती थी। वृंदा राक्षस कुल में जन्मी थी, इसलिए उसका विवाह भी एक राक्षस से ही हुआ, जिसका नाम जालंधर था। दोस्तों, ये तो आपने जान ही लिया कि वृंदा कौन थी। आइए अब जानते हैं कि वृंदा ने अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को काली शिला होने का श्राप क्यों दिया। जालंधर नामक राक्षस, जो कि वृंदा का पति था, वह भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह अत्यंत ही पराक्रमी और बलशाली था। भगवान शिव ने एक बार अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उसी तेज से जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर एक अत्याचारी राक्षस था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे जालंधर का संहार करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जालंधर का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो वह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था, दूसरा उसकी परम भक्त वृंदा का पति था। इसलिए देवतागण भगवान शिव के पास जा पहुँचे और जालंधर के संहार की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और जालंधर से युद्ध करने चले गए। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों के युद्ध के पश्चात भी जब जालंधर परास्त नहीं हुआ, तो भगवान शिव ने अपने दिव्य नेत्र के द्वारा देखा कि जालंधर की पत्नी जालंधर की जीत के लिए अनुष्ठान कर रही है। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता थी, सदा अपनी पति की सेवा में लगी रहती थी। वृंदा ने संकल्प ले रखा था कि जब तक उसका पति युद्ध से जीतकर वापस नहीं आ जाता, तब तक वह संकल्प नहीं तोड़ेगी। उसके व्रत और सतीत्व का प्रभाव इतना अधिक था कि कोई भी देवी देवता जालंधर का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। तब भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा कि जब तक वृंदा का संकल्प नहीं टूटेगा, तब तक जालंधर का वध संभव ही नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा
कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। मगर जब भगवान विष्णु ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई है, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को छल करना ही पड़ा। भगवान विष्णु जलंधर का वेश धर वृंदा के महल में जा पहुँचे। जैसे ही वृंदा ने जलंधर का रूप धरे भगवान विष्णु को देखा, तो वह उन्हें अपना पति जलंधर ही समझ बैठी। उसे लगा कि उसका पति जलंधर युद्ध से विजयी होकर लौट आया है। तब वह तुरंत पूजा से उठ गई और उसके चरण छू लिए। अनुष्ठान से उठते ही और पर पुरुष के चरण स्पर्श करते ही उसका सतीत्व और अनुष्ठान दोनों ही भंग हो गए। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, भगवान शिव ने त्रिशूल से जलंधर का शीश धड़ से अलग कर दिया और जलंधर का शीश कटकर वृंदा के महल में आकर गिरा। वृंदा ने जब यह देखा तो वह चकित रह गई। उसने भगवान विष्णु की तरफ देखा और पूछा कि आप कौन हो जिसका मैंने स्पर्श किया है। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, पर ग्लानि के मारे वह कुछ बोल न सके। वृंदा को सारी बात समझ में आ गई और क्रोधित होकर उसने अपने आराध्य भगवान विष्णु को ही काली शिला हो जाने का श्राप दे डाला। भगवान विष्णु तभी एक काली शिला के रूप में प्रवर्तित हो गए, जिन्हें आज हम शालिग्राम के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु का ये रूप देखकर सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे और माता लक्ष्मी का तो रो कर बुरा हाल हो गया। माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और विष्णु भगवान पहले जैसे ही हो गए। वृंदा इतनी दुखी थी कि उसने अपने पति का सर गोद में रखकर वहीं पर सती होने का निश्चय कर लिया और वह सती हो गई। उसकी राख से एक हरा भरा खुशबूदार पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में भी रहेगा, जिसे तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी और बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से तुलसी जी की पूजा की शुरुआत हो गई। यह दिन देव उठनी एकादशी का था। तभी से कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी जी की पूरी कहानी। शालिग्राम और तुलसी दोनों का अवतरण कार्तिक मास में हुआ था। इसीलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी पूजा का इतना अधिक महत्व है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि वृंदा कौन थी और उसने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था। तुलसी का प्राकट्य कब और कैसे हुआ, इन्हीं सब बातों की जानकारी आज के वीडियो में आपने प्राप्त की है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलती हूं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ तुलसी।